Hi, my dear students. You are most welcome at Hut School. Without wasting our time, let's begin. बच्चों ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्रिगोनोन एंड दूसरा है मेट्रोन, जिसमें से ट्रिगोनोन का मतलब होगा ट्राइंगल। ट्रिगोनोन का मतलब ट्राइंगल होता है। मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। अब देखिए ट्राइंगल 3 साइड वाला पॉलीगोन होता है। ऐसे हम बनाते थे 3 साइड्स, तो ये क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया। मेजरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेजर करना कि वो कितना, उसका साइज़ क्या है। जैसे हम इस मार्कर का साइज़ हम स्केल का यूज़ करके मेजर कर सकते हैं, मतलब हम मेजरमेंट करेंगे इसका। ठीक है, तो ट्राइंगल का हम मेजरमेंट करते हैं इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा? कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। जैसे इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल का नाम हम रखते हैं ऐसे ए बी और सी। अब इस बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। और जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे या केवल राइट ट्रायंगल कहेंगे। अब आप ये देखे होंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो 3 साइड है, इस तीनों साइड को कुछ ना कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। जैसे 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है, 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री और इसके सामने AC है, तो उस AC को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जिसको हम एक सिंबल दे सकते हैं, क्या? कैपिटल H। ठीक है, और इन दोनों साइड को भी नाम देंगे, AB और BC को भी। लेकिन इस AB और BC को हम एंगल के हिसाब से नाम देते हैं। जैसे इस एंगल C के हिसाब से अगर हम नाम लिखें तो C के सामने वाले को, एंगल C के सामने वाले साइड AB को हम यहां पर क्या कह देंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल C के साथ जो एंगल है, सॉरी साइड है, एडजेसेंट साइड, उसको हम क्या देंगे? बेस। बेस को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल B। परपेंडिकुलर को हम क्या लिखेंगे? P लिख देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बोला कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस लिखा जाता है। हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने वाला होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से। जैसे एंगल C के हिसाब से लिखे तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला क्या हो गया? बेस हो गया। उसी तरह से देखिए अब इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल A के हिसाब से देखते, एंगल A के हिसाब से मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। अब एंगल C के हिसाब से तो देख लिया परपेंडिकुलर बेस। अब देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो यही होगा। और एंगल A के हिसाब से देख रहे हैं तो A के सामने, A का सामने नीचे BC, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट साइड। और फिर एंगल A के साथ जो ये साइड बन रहा है AB, इसको हम क्या कह देंगे? बेस कह देंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन होता है आप समझ गए होंगे। ये एंगल के हिसाब से चेंज होता है। एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो ये ट्रायंगल का मेजरमेंट कैसे होगा? इसके लिए हम टोटल 6 रेशियोज बनाएंगे। 6 रेशियोज, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं।
ये टोटल 6 है। अब ये रेशियो किसका किसका रेशियो होगा? जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है अब कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। ठीक है। और अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, तो इसके सामने वाला जो ये साइड है AB, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और बाकी जो ये बच गया इसको हम क्या कहेंगे? बेस, जिसको हम कैपिटल B से दिखाएंगे। ठीक है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस का यूज करके आप टोटल 6 रेशियोज बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला रेशियो हम कौन सा बनाएंगे? P/H। दूसरा रेशियो B/H। तीसरा रेशियो कौन सा बनाएंगे? P/B। फोर्थ रेशियो कौन सा बनाएंगे? तो H/P। फिर फिफ्थ रेशियो कौन सा हो जाएगा? H/B। और सिक्स रेशियो हो जाएगा B/P। ये टोटल 6 रेशियोज हमने बनाए हैं इन तीनों साइड्स का यूज करके। और ये तीनों साइड इस एंगल थीटा के हिसाब से डिसाइडेड है। पता है ना आपको, थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस, और जो बाकी एक बच गया वो बेस, इस एंगल के साथ वाला, एडजेसेंट टू एंगल C। अब यहाँ पर जो ये पहला रेशियो है इसको हम नाम देते हैं साइन। ये जो B/H है इसका नाम देते हैं हम कॉस। इस P/B का नाम देते हैं टेन। H/P हो जाएगा हमारा कॉसेक, H/B हो जाएगा सेक, और B/P हो जाएगा कॉट। ठीक है। और आपको पता है कि ये PH और B, ये जो तीनों साइड है वो इस एंगल के हिसाब से है, और इस एंगल को हमने यहाँ पर थीटा सपोज किया है। तो मतलब ये साइन किसके हिसाब से है? एंगल थीटा के हिसाब से, इसलिए इसको हम कहेंगे साइन थीटा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये क्या? टेन थीटा। ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये 6 रेशियोज याद कैसे रखूं आसानी से, कोई तरीका नहीं है क्या? तो कहूँगा हाँ तरीका है, हम बता रहे हैं आपको। जैसे हम एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में लिखेंगे, जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर through proper brushing। अब इस पूरे सेंटेंस को आपको याद कर लेना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब कुछ लोगों का प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से कैसा हेयर हो जाता है? कर्ली ब्राउन। ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, सम का S ले लीजिए, पीपल का P ले लीजिए, और हैव का H ले लीजिए। तो इससे आप बना सकते हैं S फॉर साइन, P फॉर ये परपेंडिकुलर, एंड H फॉर ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा P/H। ऐसे ही इसका C देखिए, ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ये B है, ये वाला बेस, ये B बेस है, ये H ये वाला हाइपोटेनस है। तो कॉस हो गया अपना कितना? कॉस B/H। ठीक है। और टेन थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ पर क्या देखें? P/B। ठीक है। तो T फॉर यहाँ पे 10, और प्रॉपर का P ले लीजिए, तो P ये वाला परपेंडिकुलर, और B ये वाला। तो P/B कौन होता है? टेन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा अपना P/B।
बी। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ऐसे ही, तो आपको इससे पता चल जाएगा साइन, कॉस और टेन। अब आप कहेंगे कि ये तीनों तो पता चल गया, लेकिन बाकी ये तीनों कैसे पता चलेगा, ये तीनों कैसे पता चलेगा? तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपने साइन अगर पता कर लिया कि पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच का उल्टा कीजिए, उसका रेसिप्रोकल एच बाई पी हो जाएगा। एच बाई पी है क्या कोई रेशियो? ये है, मतलब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉस का उल्टा कौन हो जाएगा? सेक थीटा, ठीक है। और उसी तरह से टेन होता है पी बाई पी, सॉरी पी बाई बी, और ये कॉट थीटा हो जाता है बी बाई पी। तो टेन का उल्टा कौन हो गया? कॉट थीटा, ठीक है। तो आप बस इसे याद कीजिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो सम पीपल हैव, जैसे मैंने सोचा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, भूल गए हैं? तो सम पीपल हैव, तो सम का एस साइन को रिप्रेजेंट करता है, और पीपल हैव में पी है पहले और एच है, तो जो पी बाई एच को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में जो कि राइट एंगल्ड है, कहाँ पे? ए पे राइट एंगल्ड है। जैसे यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इसका नाम हमने रखा क्या? ए, ठीक है। अब ट्रायंगल का नाम एबीसी है, तो हम कहीं भी बी और सी डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया है, लास्ट में लिखा है ए बी इक्वल टू 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12। ए सी कितना दिया है? 5, तो ये ए सी रहा, और इसको हम क्या देते हैं? 5। बी सी कितना है? 13, तो यहाँ पे बी सी लिख दीजिए कितना? 13। अब बोल रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। एंगल बी का टोटल 6 रेशियोज जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आपको लिखना है एंगल बी का। तो मतलब इस एंगल के हिसाब से हमको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस डिसाइड करना है। तो ये पता है आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला ये जो है, ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एंगल बी का रेशियो पूछ रहा है, इसलिए एंगल बी के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो बच गया एक, इसके साथ एंगल बी का एडजेसेंट साइड, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। ये बी और बी में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बेस है और ये ट्रायंगल का ये वर्टेक्स वाला बी है, ठीक है। अब देखिए टोटल 6 रेशियोज होते हैं जिसका आपको वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? साइन, अब एंगल बी के हिसाब से लिखना है ना, इसलिए आप इसको लिख दीजिए साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो देखिए साइन में आप क्या आपको याद कराए थे? सम पीपल हैव, तो सम मतलब होता था यहाँ पे सम का एस साइन को बताता था, और पीपल हैव तो ये पी, और हैव में एच आता है तो पी बाई एच, ठीक है। अब पी कितना दिया है वहाँ पे? तो देखिए 5, एच कितना है? 13, तो साइन बी क्या हो गया? 5/13। ऐसे ही सारा निकाल लेंगे। कॉस बी, कॉस बी का क्या होता था? कर्ली ब्राउन हेयर, याद कीजिए कर्ली का सी मतलब कॉस, और ब्राउन हेयर का बी और एच, तो बी बाई एच, जो कि बी यहाँ पर कितना है? 12, ये हो गया 12, एच कितना हो गया? 13, तो कॉस बी क्या हो गया? 12/13। अब 10b क्या हो जाएगा? इसका होता है p बाई बी, तो p कितना है वहाँ पर? 5, और b कितना है? 12, तो 5/12 हो गया 10b। अब जैसे कि कॉसेक होता था एक, कॉसेक b, ठीक है। अब देखिए साइन b होता था p बाई एच, और उसी का उल्टा होता है कॉसेक b। तो साइन b का उल्टा कॉसेक b होता है। साइन b क्या है? p बाई एच, तो उसका उल्टा हो जाएगा h बाई पी। h कितना है? 13, और p कितना है? 5, तो ये हो गया 13/5। अब देखिए सेक b निकालना है, तो सेक b किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या है? b बाई एच, तो सेक हो जाएगा h बाई बी। अब h कितना है? 13, और b कितना है? 12, तो 13/12। अब एक और रेशियो होता था अपना कॉट, जो कि कॉट b यहाँ लिखेंगे, तो कॉट
10 का उल्टा होता है, 10 क्या है, p/b, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, b/p। और b कितना है यहाँ पर 12, तो डाल दो 12, और p कितना है 5, तो ये हो गया 12/5। तो इस तरह से हमने टोटल 6 रेशियोज इसके निकाल दिए हैं। आप भी ऐसे निकाल सकते हैं बड़ी इजीली, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन का p/h, कॉस का b/h, टेन का p/b, कॉसिक का h/p, सेक का h/b, कॉट का b/b। अगर ये आपको याद है, और याद करने का हमने आसान सा ट्रिक बता दिया है आपको इससे पहले, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में है इफ साइन a इक्वल टू 3/5, साइन a का वैल्यू दिया है और आपको पूछ रहे कॉस a निकालिए और टेन a निकालिए। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। इसका सॉल्यूशन लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ये अपना 90 डिग्री। अब वो साइन a दिया हुआ है 3/5। ठीक है, साइन a क्या दिया है 3/5। अब आप मेरे को बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता था, p/h, सम पीपल हैव, तो s फॉर साइन p/h। ठीक है, p/h इक्वल टू कितना 3/5। अब यहाँ पे देख लीजिए p/h और इधर क्या है 3/5, और ये सब रेशियो किस एंगल के लिए है, एंगल ए के लिए। तो चलो यहाँ पे a डाल देते हैं, दोनों में से आप कहीं पे a डाल सकते थे, यहाँ पर राइट एंगल b पे बनेगा। ठीक है, अब a के हिसाब से बोले तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अपना यहाँ पे p कितना होना चाहिए 3, h कितना होना चाहिए तो 5। ठीक है, अब b तो पता ही नहीं है, b नहीं पता है, तो फिर हम cos a कैसे निकालेंगे, क्योंकि cos का होता है b/h होता है, b/h, तो बेस तो पता नहीं है। अब बेस कैसे निकालेंगे, देखो बच्चा, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कुछ भी निकालना हो, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जो निकालना है वो लिखे पहले, बेस इक्वल टू अंडर रूट। अब जो सबसे बड़ा वाला साइड ये होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस एक जो बच गया है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर लिखेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 25 माइनस 9 कितना 16, और ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसका मतलब हमारा b कितना निकल गया 4। तो अब तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस सब पता है, तो 6 रेशियोज में से जो भी पूछेगा सब निकाल देंगे। तो पूछ क्या रहा है बच्चा, cos a और tan a। ठीक है, तो cos a और tan a आप कैसे निकालेंगे, देखिए cos a फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, b/h होता है। ठीक, तो b कितना है वहां पर 4, और h कितना है 5, तो cos a कितना निकल गया 4/5। अब देखिए tan a निकालना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा p/b, तो p कितना है 3 और b कितना है 4, तो 3/4, यही दोनों क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 समझ में आ रहा है ना, ओके। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन 3। तो राइट ट्रायंगल ABC में, जो कि राइट एंगल है कहाँ पे B पे, साइन a इक्वल टू है 3/5, और आपको निकालना है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन एंगल C का। तो आप देखिएगा एंगल A का रेशियो दिया है और एंगल C का रेशियो पूछ रहा है, तो फिर आप जो परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूस यूज करेंगे वो एंगल C के हिसाब से लिखेंगे। तो C के सामने वाला ये कौन सा हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस, और बाकी का ये जो बच गया ये हो गया बेस। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अगर एंगल A के हिसाब से लिखते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये
बेस हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/5। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, P/H होता है। और एंगल ए के लिए P क्या था? ये BC। ठीक है, BC था। और H 90 के सामने वाला होता है AC। तो यहाँ पे AC हो जाएगा कितना? ये 3/5। तो BC/AC कितना हो गया? 3/5। तो साइन ए 3/5 दिया था, इसका मतलब है BC/AC 3/5 दिया था। तो यहाँ पे BC शुड बी इक्वल टू 3। BC कहाँ है? ये है। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, AC कितना है? 5। तो AC ये है AC, ये कितना हो गया? 5। AB कितना हो जाएगा? ये तो पता ही नहीं है, ये नहीं पता है। ठीक है, और ये नहीं पता है तो हम एंगल सी के हिसाब से सारे रेशियोज अभी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो वो P हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये P निकालना पड़ेगा, मतलब AB निकालना पड़ेगा। और अभी अभी हम आपको क्या बोले थे कि इन दोनों परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी निकालना हो तो आप पहले वो लिख दीजिए, फिर इक्वल टू रूट और फिर h का स्क्वायर माइनस जो एक बाकी बच गया है b उसका स्क्वायर। ठीक है, ये h का स्क्वायर मतलब कितना? 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। एंड 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 स्क्वायर 9 होता है, ये हो गया 16 और वो कितना हो गया? 4। इसका मतलब ए बी कितना निकल गया है? 4 निकल गया है। और जो कि एंगल सी का क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब जान लिए हैं। अब आप टोटल 6 रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब तो आप निकाल ही सकते हैं। साइन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? P/H फार्मूला होता है ना साइन का। तो P कितना है? 4 और H कितना है? 5। तो ये क्या हो गया? 4/5। ऐसे ही आपको क्या निकालना है? cos C क्या होता है? B/H होता है। B कितना दिया हुआ है? 4 और H कितना है? 5। 4/5 हो गया। अब tan C क्या होता है? P/B होता है। तो P कितना दिया है? ये 4 और B कितना दिया है? 3। तो 4/3 tan C हो गया। अब क्या? कॉसेक बचा हुआ है, कॉसेक C। तो कॉसेक का क्या होता है? साइन का उल्टा H/P और H कितना दिया है वहाँ पे? 5 और P कितना? 4। तो 5/4 हो गया। सेक C, तो सेक C वो पूछ रहा है ये, तो सेक का होता है क्या? H/B। H कितना है भाई? 5 और नीचे B कितना? तो B कितना है? 3। 5/3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। तो सबसे पहले हम बना देते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? C पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? C। अब बोल रहा है tan A इक्वल टू 1। तो पहले AB तो लिख लें, AB। tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। tan A इक्वल टू दिया है 1। tan A मतलब इस एंगल के लिए दिया है रेशियो। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B 1 है। अब देखिए 1 के नीचे 1 डाल सकते हैं, यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं या 1 लिखें, बात सेम ही है। तो फिर यहाँ पे एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? देखिए, तो ए के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए के साथ वाला ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ P है, यहाँ 1 है, तो P कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, B कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं पता, ये नहीं पता है, ये पता करना पड़ेगा क्योंकि साइन A है, यहाँ पर cos A है। तो साइन P/H होता है तो H तो पता होना चाहिए, cos में B/H होता है, H पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको क्या बोले थे कि जब ये निकालना हो तो आप क्या करेंगे? ये लिख दीजिए, H निकालना है अंडर रूट, इस बार आप दोनों को ऐड कर देंगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, P² प्लस B²।
पी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 रहा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर अगेन, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये कितना हो गया √2। इसका मतलब इस h का वैल्यू कितना हो गया √2। h हमने निकाल लिया। अब वेरीफाई क्या करना है भाई, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू कितना 1। देखिएगा कैसे करते हैं। 2 sin a cos a इक्वल टू कितना 1। अब देखिए 2 sin a कितना होता है बच्चा p/h, cos a कितना b/h, ये 1 लाना है ना। अब देखो 2 p/h मतलब यहाँ पे कितना p फॉर 1 एंड h फॉर √2, ये क्या होता है b/h, b कितना है ये भी 1 और h कितना है √2। अब देखिए 2 और ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1/√2, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 होता है, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1। तो यही वेरीफाई करना था ना, 2 sin a cos a इक्वल टू 1 लाना था और हम लेके आ गए हैं, इक्वल टू RHS अपना आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन इजी ही हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो यहाँ पे राइट एंगल B पे बन रहा है, तो B पे हमने 90 बना दिया। अब क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ AB टू AC, रेशियो ऑफ AB टू AC, तो मतलब AB और AC का रेशियो दिया हुआ है, AB/AC दिया हुआ है कितना 1:√2, मतलब कितना होता है 1/√2। आपको निकालना है फाइंड द ये वैल्यू 10a/1 + 10² और 210a/1 - 10²। तो अब देखिए राइट एंगल कहाँ पे बन रहा था B पे, और बाकी का A और C कहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये 10a दिया हुआ है, मतलब एंगल A के हिसाब से रेशियो पूछ रहा है आपको। 10a/1 + 10² है, तो यहाँ पे A है, A के हिसाब से ये सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये क्या बच गया बेस। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ AB/AC दिया है 1/√2, तो AB को हम क्या बोल देंगे 1। ठीक है, तो ये AB कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये AC कितना हो जाएगा √2, तो AC मतलब ये हो गया √2। ठीक है, अब देखिए इस में आपको दिख रहा है 10a, तो 10a का होता है p/b, तो p तो पता होना चाहिए, ये तो पता नहीं है फिर, तो ये निकालना पड़ेगा पहले, और आपको बताए थे अभी कैसे निकालना है, p निकालना है ना। तो p निकालना हो या b निकालना हो तो आप इसके स्क्वायर में से माइनस करते हैं अंडर रूट में, तो अंडर रूट h² माइनस b का स्क्वायर है। ठीक है, अब h² मीन्स √2 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स 1 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 - 1 1 √1 मतलब कितना आ गया। तो इस तरह से ये अपना कितना निकल गया 1 निकल गया। अब देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना है ना, 10a/1 + 10² है, तो कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालना है तो 10a, अब देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है, तो p/b यहाँ 1 + 10a फिर से क्या होता है p/b, तो यहाँ 10² है, तो क्या कर दो इसका स्क्वायर। अब लिखिए p/b कितना हो जाएगा, p/b मतलब 1/1 1/1। ठीक है, फिर कितना नीचे 1 + p/b का स्क्वायर मतलब 1/1 का स्क्वायर। अब देखिए 1/1 मतलब क्या होता है 1 ही होता है, और 1 प्लस यहाँ पे 1/1 मतलब 1 और उसका स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, मतलब 1/1 + 1 2, ये 1/2 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस p/b निकाला और इसका वैल्यू डाला, आराम से सॉल्व हो गया। अब देखिए ये 2 नंबर, ये कैसे करेंगे 2 10a, फिर से वही p/b, p कितना है 1 और b कितना है 1, तो सीधा सीधा लिखिए क्या 2 × 1/1 और नीचे 1 - 1/1 का स्क्वायर, तो ये 1/1 मीन्स 1 ही होता है, ऊपर पूरा क्या हो गया 2। ठीक है, अब 1 -
ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो 2/1 - 1 कितना होता है 0, अनडिफाइंड। जब भी 0 आता है ना किसी रेशियो में नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम उसको क्या कह देते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 6 है 16 cot a = 12। 16 cot a = 12 क्या है 16 cot a = 12। अब देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरह से लिखो ना 16 cot a, इसका मतलब है कि 16 और cot a को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपने इक्वेशन का रूल पढ़ा होगा कि कोई मल्टीप्लाई करता है तो उधर अगर भेजें उसे तो वो क्या करता है डिवाइड। तो यहाँ से cot a = क्या हो जाएगा 12/16 हो जाएगा, ठीक है 12/16। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 4 से करें तो 4 3 = 12 एंड 4 4 = 16। तो cot a = कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। और आपको पूछ क्या रहा है sin a + cos a / sin a - cos a, ठीक है। तो कैसे निकालें, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा p/h होता है, प्लस कॉस का क्या होता है b/h होता है, फिर साइन a - cos a, फिर तो वही है p/h और बीच में माइनस, ये क्या होगी b/h, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लिखे नहीं, सॉरी cot a कितना है 3/4, तो इसको अगर हम a मानते हैं बाकी का b c यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो cot a 3/4 दिया है, cot का फॉर्मूला b/p होता है, तो a के लिए बेस कौन हो जाएगा ये हो जाएगा ab, तो ये हो गया 3 और p उसके सामने वाला होता है तो ये हो गया कितना 4। आपको क्या करना पड़ेगा ac निकालना पड़ेगा, ac निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या बोले थे इस 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस इस 3 का स्क्वायर कीजिए, ऐड कर दीजिए अंडर रूट में। 4 4 = 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, जो कितना होता है 5। तो आपका AC कितना निकल गया 5। को पता है A के लिए हम क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ p/h, तो p/h कितना p/h मतलब 4/h कितना है 5 प्लस b/h मीन्स b कितना 3/h5, ठीक है। उसी तरह से फिर से p/h ही होगा मतलब 4/5 ही होगा और -3/5 ही होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 5 और 5 डिनोमिनेटर तो सेम है, तो उस टाइम पे हमको कुछ नहीं सोचना, 4 और 3 ऐड कर दीजिए, 7 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 4/5 3/5 माइनस करने, 4 में से 3 माइनस कर दो सीधा, 1 क्या हो गया 5। अब आपको पता है इस तरह से आता है जब भी किसी फ्रैक्शन के नीचे कोई फ्रैक्शन आ रहा हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ऊपर वाले के नोमिनेटर के साथ। तो आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए 7 × 5 और ये 5 × 1 एक साथ आ जाए, 5 × 1, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ रहा है अपना 7, ठीक है। समझ आ रहा है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं सारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे बच्चा, तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा, उसका आपको फॉर्मूला याद करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आपको हमने डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दिया हुआ है जिस पे इस तरह के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ईमेल पे पूछ सकते हैं।